भूल जाती है वो अक्सर चीज़ें रखकर, पर मेरे बचपन की वो हर बात याद है। भूल जाती है वो अक्सर चीज़ें रखकर, पर मेरे बचपन की वो एक एक बात याद है। मेरी दादी की याददाश्त में ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात है। नमस्कार दोस्तों, अदिति अग्रवाल थिंकिस्तान से एक नई कहानी के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है नमिता अग्रवाल ने। इस कहानी में वो हमें अपनी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस शो कर रही है। दोस्तों, इस कहानी में वो हमें एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप उनकी डॉटर जूही अग्रवाल और उनकी मदर इन लॉ मीना अग्रवाल का शेयर करती है। इस कहानी में कहीं ना कहीं वो हमें उस एहसास को याद दिलाने की कोशिश कर रही है जिस एहसास को आज की जनरेशन महसूस नहीं कर पा रही है। दोस्तों, इस कहानी में एक ब्यूटीफुल लेसन भी हमारे सामने आता है कि लाइफ में कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें बदल सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी के लिए हम नमिता अग्रवाल का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको ये मौका दिया है कि हम उनकी कहानियों को लोगों के सामने रख पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। है कोई कहानी, है कोई किस्सा या हो कोई अनुभव जो पास हो आपके, वो लोगों से हटके वो लाना चाहते हैं उसे दुनिया के सामने, तो भेजिए हमें हमारे इंस्टा हैंडल थिंकिस्तान_20 पर आपके नाम, आपके शहर के नाम और आपकी फोटोज के साथ। दोस्तों, थिंकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है उन कहानियों को कवर करने का जिसे आज तक किसी मीडिया ने कवर नहीं किया। क्यों? क्योंकि थिंकिस्तान मानता है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में सफल होता है। So ladies and gentlemen, here we have a beautiful lady with a charming girl, Meena Agrawal and Juhi Agrawal. दोस्तों, नमिता जी बताती है कि मीना जी जो समय 64-65 साल की थी, उनको एक ऐसी बीमारी घर कर जाती है जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं था। जी हाँ दोस्तों, उनको काउ मैट डिसीज़ हो जाती है। जब इंसान गलती से पागल गाय का मांस खा लेता है तब उसको ये डिसीज़ हो जाती है। अभी डिसीज़ उनको कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, क्या रीज़न था, इसका पता उनकी फैमिली को नहीं था। समय गुजरता है, धीरे धीरे उनकी हालत ख़राब हो जाती है। अब इस बात का किसी को पता नहीं था कि उनको इस तरह की बीमारी हो चुकी है। समय गुजरने लग जाता है और धीरे धीरे उनकी आईसाइट वीक हो जाती है। तब फैमिली को लगता है कि ज़रूर उनको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है। वो जाते हैं, इलाज कराते हैं और फिर उनकी प्रॉब्लम को लगता है कि अब सॉल्व हो गई है। धीरे धीरे एक रात ऐसी आती है जब मीना जी अपने बिस्तर पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। तब आसपास के लोग घबरा जाते हैं। इनफैक्ट घर के बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि वो दादी जिन्होंने हमको इतने प्यार से रखा, उनकी हालत आज कैसे हो गई। उनको नहीं समझ में आता। वो बहुत घबरा जाती है, बहुत डर जाती है और फाइनली उनको डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर बताते हैं कि उनको एक ऐसी बीमारी हो गई है जो 30 से 40 लाख लोगों में से किसी एक को होती है। और इस बीमारी की एक खासियत है कि इसके सिम्टम्स बहुत समय बाद पता चलते हैं। और इस बीमारी की वैक्सीन, इस बीमारी की मेडिसिन डॉक्टर्स के पास नहीं होती है। दोस्तों, हालत धीरे धीरे ख़राब हो जाती है और मीना जी अपनी याददाश्त खो बैठती है। उनको उनका नाम, एड्रेस, एज कुछ भी नहीं पता था। याद था तो सिर्फ जूही और कुछ नहीं। दोस्तों, नमिता जी हमें बताती है कि जूही और मीना जी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। इसके पीछे का रीज़न था क्योंकि मीना जी अक्सर अपनी स्टोरीज़, अपने एक्सपीरियंस जूही के साथ शेयर करती थी और जूही भी काफ़ी इंटरेस्ट के साथ उन्हें सुना करती थी। तो कहीं ना कहीं बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। जब मीना जी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो नमिता जी बताती है कि फ़िज़िकल सपोर्ट तो हर कोई दे देता है। उन्होंने जाहिर से एक नर्स रख रखी थी उनकी देखभाल करने के लिए, पर जो एक मेंटल सपोर्ट होता है ना, वो कोई अपना ही दे पाता है। और उस टाइम उनको वो मेंटल सपोर्ट जूही से मिलता था। जूही मेडिसिन से लेके क्लीनिनेस तक का सारा ध्यान रखा करती थी, सब कुछ करा करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी दादी को नहीं खोना चाहती थी। वो अक्सर अपनी माँ से सवाल पूछती थी कि मेरी दादी कब ठीक होगी, उनको कैसी बीमारी हो गई, क्यों इसका समाधान डॉक्टर के पास नहीं है। बहुत दुख होता है, बहुत कुछ हो जाता है और समय गुजरने लग जाता है। अल्टीमेटली जो मीना जी थी वो 9 मंथ के लिए कोमा में चली जाती है, 9 मंथ के लिए कोमा में, और फिर उनकी डेथ हो जाती है। जूही ने अपनी आंखों के सामने अपनी दादी को खोते हुए देखा था और उस मोमेंट पे उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी कि मेरे पेरेंट्स ही नहीं तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी मुझे प्राउड करेंगे, क्योंकि ये बात खुद उनकी दादी ने उनसे कही थी। अब दोस्तों, जूही जी का डॉक्टर बनने का सफ़र चालू हो गया था। उन्होंने डिसाइड कर लिया था वो डॉक्टर बनेगी। क्यों? क्योंकि जो जूही ने अपनी दादी को इस कदर खो दिया, क्योंकि डॉक्टर के पास उसकी मेडिसिन नहीं थी, वो डेफिनेटली कोशिश करेगी उस मेडिसिन को फाइंड करने की।
एक उम्मीद थी, एक उत्साह था। वो 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हो जाती है। जी हाँ, 90% से वो अपनी 12th को पास करती है और वो MBBS की तैयारी में लग चुकी है। उनका सपना है कि वो PG करें न्यूरोलॉजी में। वो उन ब्रेन डिसीज़ का समाधान ढूंढना चाहती है जिस कारण उन्होंने अपनी दादी को खोया था। कोई और बच्चा अपनी दादी को ना खोए, वो इस चीज़ को मानती है, इस चीज़ को पूरा करना चाहती है। दोस्तों, कितनी अद्भुत कहानी थी, कितनी अच्छी बात बता रही है। दोस्तों, लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि कोई अपना होता है जो चले जाता है। लाइफ की कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें इंसान निराशा से घिर जाता है। पर याद रखिए कि इस प्रॉब्लम में कोई तो होता है जो निखर जाता है, तो कोई होता है जो बिखर जाता है। वो कहते हैं ना, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नज़रिए की है बात। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का 2 ही तरीका होता है। पहला, या तो उसमें भाग लो या तो फिर उससे भाग लो। आइदर यू पार्टिसिपेट और जस्ट रन अवे। दोस्तों, याद रखिए कि ज़िंदगी में समस्या आती है तो आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। और मजबूत इंसान को देखकर अक्सर लोग यही कहते हैं कि इंसान को कोई तोड़ नहीं सकता, ये कभी टूट नहीं सकता। पर वो भूल जाते हैं कि इंसान लाख बार टूटता है, तब जाकर कहीं ना कहीं वो मजबूत बनता है। याद रखिए दोस्तों, ज़िंदगी के प्रति आपका नज़रिया ये निर्धारित करेगा कि आपके प्रति ज़िंदगी का नज़रिया कैसा होगा। इसलिए ज़िंदगी में कोशिश कीजिए कि हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हर प्रॉब्लम को देखिए, तो कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी बनकर आपके सामने आएगी। थिंक स्थान, लेट्स चेंज द वर्ल्ड टुगेदर, लेट्स इंस्पायर।